जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सिबे क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस चैप्टर नंबर 9 हो जाएगा, जिसका नाम है अनुवांशिकता एवं जैव विकास। इस चैप्टर से जितने भी VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते थे वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो के आखिर तक बने रहना। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो किसने लिखी थी? डार्विन ने लिखी थी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मनुष्य में जो है 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है? तो कौन सा वैज्ञानिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्मक, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र बने होते हैं तो गुणसूत्र किससे बने होते हैं? तो गुणसूत्र जो होता है DNA से भी बने होते हैं, प्रोटीन से भी बने होते हैं और RNA से भी बने होते हैं, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ है तो कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ क्या है? DNA है, गुणसूत्र है, जीन है या फिर हरित लवक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा DNA है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, DNA। अगला क्वेश्चन है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो जीन शब्द जो है जॉनसन ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफेलेस किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? तो किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? गंदे जल में उत्पन्न होता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अवशेषी अंग का उदाहरण है? तो अवशेषी अंग का जो उदाहरण है कर्ण पल्लव की पेशियां, पुच्छ के कशेरुकाएं और निषेचक पटल, ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समजात अंगों के उदाहरण हैं? तो समजात अंगों के उदाहरण जो है हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो हमारी सबसे अधिक जो समानता है चीन के विद्यार्थी से है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? मतलब किस पौधे को मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चुना? तो मटर के पौधे को चुना था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है? तो जीन गुणसूत्र का भाग है, किसने प्रमाण दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1902 में टी बोवेरी एवं WS सट्टन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलित धागों का बना होता है, जिसे कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्ध गुणसूत्र कहते हैं, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती, कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है, को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समजात अंग कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया? तो कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया था? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 5। अगला क्वेश्चन है, एकल संकर क्रॉस के फलस्वरूप लंबे एवं नाटे पौधों का अनुपात था? तो कितना अनुपात था? 3:1 था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधों का फिनोटॉपिक अनुपात था। तो फिनोटॉपिक अनुपात जो था 9:3:3:1 था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो स्त्रियों में जो है XX होते हैं, यानी XX गुणसूत्र होते हैं। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो पुरुषों में XY लिंग गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक वरण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किनके द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डार्विन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव का उद्भव कहाँ हुआ था। तो मानव का उद्भव जो हुआ था अफ्रीका में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण हैं। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा समरूप अंग। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक वरण द्वारा जैव विकास इस सिद्धांत के जनक कौन थे। प्राकृतिक वरण द्वारा जैव विकास इस सिद्धांत के जनक कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया। तो वंशागत नियमों का प्रतिपादन मेंडल ने किया था, ग्रेगर जॉन मेल्डन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मेंडल। अगला क्वेश्चन है, कान के निचले हिस्से को कहते हैं। तो कान के निचले हिस्से को कनपाली कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। तो सबसे पहले लामार्क ने समझाया था जैव विकास को। अगला क्वेश्चन है, विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती हैं। तो विभिन्नताएं जो होती है 2 प्रकार की होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे। तो व्यक्तिगत जीवन में वे एक पादरी थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। कल के वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे।